हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी बजट क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। और बच्चों, यहाँ हम आज एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस का यहाँ पर डेरिवेटिव करना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने आपको सिखाए थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हैं। साथ में आपको कुछ क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व करके बताए। अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे और जो क्वेश्चंस आपके डाउट्स होते हैं उनको आप क्लास में या तो आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो एक नए टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन हिंदी में आप लिखेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। अब ये प्राचलिक रूप क्या है इसको हम देख लेते हैं पहले। चलिए हेडिंग डालिएगा। तो बेटा हमने यहाँ पर 3 टाइप्स के हम फंक्शन सीख चुके हैं। सबसे पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन हमने पढ़े, एक्सप्लिसिट जिसमें हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमारे पास थे। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। दूसरी टाइप की हमने पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पढ़े। ठीक है, जिसमें आप फंक्शन आपके पास कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन आपने पढ़ लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन आपने पढ़े और आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आज तीसरे टाइप के हम फंक्शन पढ़ रहे हैं फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म ये किस टाइप के फंक्शन होंगे। तो बेटा यहाँ पर आपके पास देखिए y और x एक दूसरे के साथ डायरेक्ट डिपेंड नहीं होंगे, बट आपके पास y इज इक्वल टू आपके पास एफ टी आएगा और x बराबर आपके पास एफ टी आएगा। इस तरह के जो टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर आप देखिए यदि हमने x को चेंज किया तो t में चेंज आएगा और t में चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा। तो y और x एक दूसरे के साथ जो है डायरेक्ट जो है कनेक्ट नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि एक तीसरा यहाँ पर वेरिएबल आ जाता है t। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेट सपोज जैसे हमने यहाँ पर y इक्वल कर दिया, क्या y इज इक्वल टू आपके पास साइन t हो गया और यहाँ हमने कर दिया x इज इक्वल टू कॉस t। ठीक है, तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अब हमने करना है, ये तो हम पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंक्शन इन पैरामेट्रिक। ऐसे फंक्शन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है उनका डेरिवेटिव निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के जो डेरिवेटिव है वो हम कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ऐसे फंक्शंस का हम डेरिवेटिव करना सीख रहे हैं जो आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, x और y एक दूसरे के साथ डायरेक्ट डिपेंड नहीं होंगे, वो एक तीसरे वेरिएबल के थ्रू डिपेंड होंगे। तो जब हम x में चेंज करेंगे तो t में चेंज आएगा, या फिर t में चेंज करेंगे तो x में चेंज करेंगे तो t में आएगा, है ना। और t में चेंज हुआ तो y में भी चेंज आएगा। तो एक दूसरे से ये जो है वेरिएबल के थ्रू क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, डिपेंड है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका फंक्शन डायरेक्ट डिपेंड था। ठीक है, यहाँ y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई। तो इस तरह का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था,
y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर, आप कुछ भी लिख सकते हैं 3 4, ये आपका इस तरह के फंक्शन है। और ऐसे फंक्शन आपके कैसे थे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई, है ना, इस तरह के फंक्शन इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये आपके इस तरह के फंक्शन के हमने डेरिवेटिव करना सीखा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में करते हैं पैरामेट्रिक जो आपके डिफरेंशिएशन है, फंक्शन हैं उनके डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। एक उदाहरण हम यहाँ पर ले लेते हैं और इस उदाहरण के थ्रू हम इससे करना सीखेंगे। तो यहाँ आपको दिया गया है यदि x इज इक्वल टू एक्स बराबर आपके पास क्या है, a cos थीटा और y बेटा आपके पास है क्या, a sin थीटा। तो dy by dx निकालिए। dy by dx ज्ञात कीजिए। तो अब एग्जांपल से ही हम समझेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा x और y आपके डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं है, बट यहाँ एक तीसरा वेरिएबल आ गया है थीटा। देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो आप पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। अच्छा, इससे पहले हमने कहा था इस तरह के आपके पास फंक्शन आते हैं। अब जहां से यहाँ पर तीसरा वेरिएबल t है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना बेटा, ये आपका आएगा dy by dt। तो इसको आप कैसे लिख पाओगे, dy by dt अपॉन में इसको भी t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx by dt, और dt से dt कट जाएगा तो dy by dx आपका निकल जाएगा। यानी कि ऐसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना। ऐसे आप पैरामेट्रिक जो आपके फंक्शंस हैं उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, dy by dx निकालने के लिए जो भी फंक्शन का आपका वेरिएबल है ना, उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे और देन आप इस तरह से लिखोगे। तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन है, जो उदाहरण है, उसमें आपके पास क्या दिया गया है, x बराबर बेटा आपके पास a cos थीटा है। यानी कि इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे x थीटा के रिस्पेक्ट में। सेम होगा यहाँ पर y इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं बल्कि थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, d अपॉन डी थीटा ऑफ a cos थीटा। और a को यदि आप कॉमन ले लें आगे, a कांस्टेंट है ना आपका, कांस्टेंट हम आगे आ जाता है, और cos थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं a, और माइनस का आएगा ये साइन थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ गया है dx बाई डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए, इधर आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इधर भी थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इधर आपके पास आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a d अपॉन डी थीटा ऑफ a साइन थीटा। a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, a cos थीटा। अब बेटा हमें निकालना है क्या, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, dy बाई dx आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो थीटा से थीटा कट जाएगा, है ना। अब काटना नहीं है हमने, यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसे आप चाहें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान सकते हैं। इस तरह हमें बस आपको ये समझाने के लिए है कि इनको काटेंगे तो आपके पास dy बाई dx को ऐसा लिखा जाता है। अब हमारे पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू भी है और dx बाई डी
थीटा की वैल्यू भी है। तो dy बाई डी एक्स आपके पास डी थीटा क्या है आपके पास बेटा, a cos थीटा अपॉन में ये कितना है माइनस का a साइन थीटा। तो a से तो a कट जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बेटा आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का cos थीटा बाय साइन थीटा, और cos थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाता है आपके पास, माइनस का cot थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन आपके पास था ये पैरामेट्रिक फॉर्म में था, और इस तरह के क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में दो दो नंबर से एक एक नंबर से बहुत बार आते हैं। ठीक है, आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव का। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जहां x और y एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं बल्कि किसी अन्य चर या वेरिएबल से वो कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर थीटा से। तो हमने जब डिफरेंशिएट किया दोनों को तो हमें dy बाई डी एक्स मिल गया है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज से। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और उदाहरण से क्वेश्चन करेंगे। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y बराबर 2at। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना बेटा। चलिए, तो शुरुआत में हमें इजी क्वेश्चन और धीरे धीरे हम फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो देखिए x आपके पास क्या है, a और t स्क्वायर, एंड इधर y बराबर आपके पास 2at है। अब देखो हमें ध्यान ये देना, इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, थीटा था, है ना, तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट में किया। अब a और b बेटा आपके यहाँ, a आपका क्या है, एक कांस्टेंट है ना, वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट आएगा। तो देखो हम इसको डिफरेंशिएट कर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा, a आगे आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, 2a आपका कॉमन आ जाएगा, सॉरी आगे ले लेंगे d अपॉन dt ऑफ t। ठीक है, अब हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है किसका, a और 2 आगे आ जाएगा, तो 2at यहां पर आपके पास आ जाता है क्या, dx बाई dt। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 मान ले। ठीक है, इधर देखिए dy बाई dt इज इक्वल टू, ये t का आपका क्या हो जाएगा 1, और ये आ गया है 2a, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया है। अब आपको निकालना है बेटा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, dy बाई डी टी अपॉन में dx अपॉन dt। अब वैल्यू रखिए dy बाई डी टी कितना है, 2a है, और dt बाई dx बाई dt कितना है, 2at। तो ये 2a से 2a कट गया, तो बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी भी है, बट एक बार हमें इसको प्रैक्टिस करनी है, फिर हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपके पास, सेम इसी तरह का है। x है आपके पास 2at स्क्वायर, 2at स्क्वायर, और y बेटा आपके पास कितना दिया गया है, a t रेज टू द पावर 4, और आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए, तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t रेज टू द पावर 4। ठीक है,
और डिफरेंशिएट करेंगे आप किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, और इधर भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 आपका a कॉमन आ जाएगा आगे, dy बाई डी एक्स और टी स्क्वायर। इसी तरह से dy बाई डी टी इज इक्वल टू a आपका बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी टी ऑफ t रेज टू द पावर 4। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका डिफरेंशिएट होके 2 टू जे 4a और t आ जाएगा, और इधर बेटा आपके पास dy बाई डी एक्स डी टी क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा 4t की पावर 3, है ना, n वाला फॉर्मूला लगेगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, ये आपका dx बाई डी टी है और ये आपका dy बाई डी टी है। अब हम फाइनली यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपके पास dy बाई डी टी अपॉन dx अपॉन डी टी। ठीक है, तो चलिएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी आपके पास आ जाएगा 4t रेज टू दी पावर 3 अपॉन में 4at। तो t से t कट जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा क्या, t स्क्वायर बाई a। अच्छा, a हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो जरा a भी यहाँ से लिख लेते हैं। इसमें आपका a भी था 4at की पावर 3, यहाँ भी लिखना होगा, है ना, 4at रेज टू द पावर 3। तो a तो फिर कट जाएगा एक दूसरे से, तो यहाँ फिर आंसर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। चलिए, तो चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b a साइन थीटा होगा ना यहाँ पे, अच्छा दोनों में ही cos थीटा है, a cos थीटा और यहाँ पर आगे b cos थीटा। चलिएगा, और dy बाई dx बेटा आपको निकालना है ना। तो चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड कॉमा करके y बराबर b cos थीटा। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा आगे, d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, और इसको जब आप लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस का हो जाएगा साइन थीटा, और यही बेटा आपका इक्वेशन 1 है। और इधर जब हम बात करेंगे किसकी, y की, है ना, y की जब हम बात करेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, b। तो इसको भी डिफरेंशिएट आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b आपका आगे आ जाएगा d अपॉन डी थीटा ऑफ cos थीटा, और cos थीटा का कितना हो जाता है, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का b साइन थीटा। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालना है बेटा आपको, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप जानते हैं ना dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। वैल्यूज को पुट करेंगे आप इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो ये माइनस का b साइन थीटा एंड माइनस का a साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया है b अपॉन a। ठीक है, यानी कि आप समझ गए हैं, क्वेश्चन इजी आते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो ये तो आपके एग्जाम्पल की तरह इजी क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाता है। लेवल क्या है, वही जो हम डिफरेंशिएशन करना तो हमें आता ही है। x इज इक्वल टू आपके पास फिर से साइन t, और y बेटा आपके पास क्या है,
cos 2t, cos 2t। ठीक है स्टूडेंट्स, cos 2t। अब स्टूडेंट देखिए x बराबर sin t, डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t के, sin t है तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ sin t, और dx बाई dt बराबर आपके पास आ जाएगा cos का t। इक्वेशन 1 आ गया आपके पास, बस इतना ही करना था इसमें। y को देखिए, y इज इक्वल टू x ये है, और यहां पर आप लिखेंगे क्या बेटा, फाइंड dy बाई dx, इक्वेशन यही है ना, dy बाई dx निकालना है, cos 2t। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ cos 2t। और बच्चे cos t का क्या होता है, cos का हो जाता है माइनस का साइन। ठीक है, cos का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन, और ये 2t है, लेकिन चेन रूल क्या कहता है, दोबारा आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, d अपॉन dx ऑफ 2t, 2 आगे आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 साइन 2t आपके पास यहाँ पर dy बाई dt आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx हो जाता है क्या, dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, dy बाई dx, dy बाई dt क्या है बेटा आपके पास, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन में ये कितना है, cos t। अब क्या हम इसको यहीं पर छोड़ दें, यदि हमें फॉर्मूला कुछ याद है तो हम इसको थोड़ा सा आगे करें, अदरवाइज यही छोड़ दें। अब मुझे ये पता है कि माइनस का 2 साइन 2t का फॉर्मूला मैं जानती हूँ, 2 साइन t cos t, और नीचे आपके पास cos t है, तो cos t से cos t कट जाएगा, 2 इंटू 2 आपका 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4 साइन t, ये आपका आ गया है dy बाई dx। अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज की क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट पर बात की। कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, हमने डेरिवेटिव्स निकालना सीखा जो फंक्शन आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, अभी तक आपने दो तरीके के फंक्शंस पढ़े, y डायरेक्ट डिपेंड कर रहा था किस पर, x पर, ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। फिर हमारा आया इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें आपके पास y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y है, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह के फंक्शन आपके पास आ रहे थे, इनका डेरिवेटिव करना हमने 5.3 में सीखा। अब नेक्स्ट जो आपके पास टाइप आते हैं वो है आपका फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ऐसे फंक्शन जिनका जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पैरामेट्रिक का मतलब ये होता है कि y और x डायरेक्ट एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते हैं, एक तीसरा वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर t है, ये जो है y और x को क्या करता है, आपस में डिपेंड करता है। जैसे कि अगर t में परिवर्तन हुआ तो y में भी परिवर्तन होगा, यानी कि x में परिवर्तन, हमने x को चेंज किया, t भी चेंज होगा, t चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, तो इनडायरेक्टली ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के लिए हम कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल भी सीखा, जैसे आपके पास ये क्या था, t है और यहाँ t है, तो dy बाई dx कुछ इस तरह से निकाला जाता है। इस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन भी किए हैं और ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं, है ना। तो एक बार आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस